क्या प्रारब्ध की धारणा से व्यक्ति अकर्मण्य बनता है? ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आज है जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ तो सच है। अक्सर समाज में ऐसी धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं और इस धारणा के चलते हिंदू धर्म को भाग्यवादियों का धर्म मान लिया जाता है। इस धारणा के चलते यह भी मान लिया जाता है कि फिर तो हमें कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए, जब सब कुछ पूर्व जन्म से ही तय और निश्चित है तो। लेकिन ऐसी धारणाएं का प्रचलन समाज में इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश लोग कर्म के सिद्धांत पूर्णतः समझते नहीं है। धर्मशास्त्र नीति शास्त्र में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। सनातन धर्म में भाग्यवादियों का धर्म नहीं है, कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है। वेद, उपनिवेद और गीता तीनों ही कर्म का कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ और निरंतर कर्म किए जाने या सही दिशा में सक्रिय बने रहने से ही पुरुषार्थ फलित होता है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदले से पूर्व तुम ही समय या खुद को बदल लो। सही कर्म के मूल सिद्धांत है, अन्यथा फिर तुम्हें प्रकृति या दूसरों के अनुसार ही जीवन जीना होगा। व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, सोया हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है। कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से। गति कभी रुकती नहीं है, रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निमित्त होती है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल चमत्कार की तरह प्रस्तुत होता है। क्या होता है? प्रारब्ध कर्म। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे सोचना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना, अन्य कर्म करना, उसमें से कुछ हमारी आते बनकर सचित हो लगते हैं। सचित अर्थात संग्रहित, अर्थात स्टोर। वह कम जो स्टोर हो रहे हैं वह सचित कर्म कहे जाते हैं। बार बार एक ही कर्म या कार्य करने से वह कर्म या कार्य स्टोर हो जाते हैं। मरने के समय इस स्टोर कर्म को कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है, वही भाग प्रारब्ध कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पिछले जन्म में एक टांग टूटी थी, वह उसने यदि उसके पिछले जन्म का लगभग 10 साल एक टांग पर ही गुजरा है तो वह इस जीवन में अपनी एक टांग को लेकर अजीब सी स्थिति में रहेगा। इसके अवचेतन मन में यह बात है कि मेरी एक टांग ही है। हालांकि उसका चेतन मन यह नहीं जानता, लेकिन आदतवश उसकी एक टांग ज़्यादा सक्रिय रहती है जबकि दूसरी टांग नहीं। यह एहसास अजीब होता है। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पिछले जन्म में उसकी किसी घटना, दुर्घटना या आदि समय में से पूर्व मौत हो गई है तो निश्चित ही वैसी स्थिति में अक्सर डरा हुआ रहेगा जिस स्थिति में उसकी मौत हुई थी। तीसरा उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग हुआ तो वह उसके द्वारा किए गए पूर्व कर्म का ही परिणाम है। जैसे उसने निश्चित ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा होगा, आवश्यक खाद्य पदार्थों का सेवन किया होगा या कोई संक्रमणिक भोजन व पानी को ग्रहण किया होगा। हालांकि आप पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सिर पर अचानक से कहीं से पत्थर आकर लगे तो उसके कौन से कर्म या किया होगा जो पत्थर लगा। पहली बात तो उसका वहां खड़ा होना ही उसका प्रथम कर्म है। बाकी से समझने के लिए कर्म सिद्धांत के विस्तार से जानना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कार्यों को वाहन या संग्राहक होता है। पूर्व जन्म के कर्मों का सिद्धांत यूं ही और उनके निकले धर्म पूर्व जन्म की धारणा को नहीं मानते। मरने के बाद सभी करायामत दिन जगाए जागते अर्थात तब उसके अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय होगा। ब्राह्मी धर्मों और मान्यताओं की परंपरा आत्मा कब्र के विश्राम करती है और आखिरी दिन ईश्वर के हुक्म से उठाई जाती है और फिर उसका फैसला होगा। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म पूर्व जन्म के विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्ति नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कठिन है।
वेद और उपनिवेद कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे वे सारे कर्म जारी रहते हैं जो तुम यहाँ करते रहे हो, और जो अगला शरीर मिलेगा तो यदि तुमने दुख, चिंता, क्रोध और उत्तेजना को सचित किया है तो अगले जन्म में भी तुम्हें वही मिलेगा, क्योंकि यह आदत तुम्हारा स्वभाव बन गई है। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में 22वें श्लोक में कहा गया है कि जैसा मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए, बस फर्क इतना है कि मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु ये पर इस तुम उसे नहीं जानते हो।